नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, योगी सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त की ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगाई गई है। तो फिलहाल 2 महीने के लिए फैसले पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव ने शिक्षक संघ से मुलाकात की है और कमेटी बनाकर समस्या का हल निकाला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, दरअसल योगी कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दें कि अब जो शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस होती है उस पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल 2 महीने के लिए इस फैसले पर रोक है। तो आपको बता दें कि जो शिक्षक है वो तमाम तरीके की बात लेकर के आ रहे थे। लगातार उनकी ओर से कहा जा रहा था कि जो सरकार कर रही है वो सही नहीं है, क्योंकि नेट यानी आपको बता दें कि इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही थी सरकार को। इसमें आपको बता दें कि लगातार सरकार ने, योगी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है और अब खबर ये कि डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। कमेटी बनाकर हल निकाला जाएगा इस समस्या को लेकर के। आपको बता दें कि योगी सरकार का ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। तो उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पे फिलहाल 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ चुके। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला, फिलहाल के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक, शिक्षकों को कितनी राहत? देखिए, इससे जो है लाखों शिक्षकों को राहत मिली है कि जो फिलहाल वो आंदोलन कर रहे थे। लगातार शिक्षा निदेशक के यहाँ जो अफसर प्रदर्शन कर रहे थे, बेसिक शिक्षा निदेशालय बहुत बड़ा प्रदर्शन 3 दिन पहले हुआ और पूरे प्रदेश भर के बेसिक शिक्षकों में बहुत आक्रोश था। उसके पीछे क्या था, शिक्षकों की तमाम दूसरी समस्याएं नहीं दूर हो रही थी और अचानक डिजिटल अटेंडेंस का भूत लागू कर दिया गया। अब इससे शिक्षकों में नाराजगी फैली और इस स्थिति से निपटने के लिए जो शिक्षक नेता हैं और जो विधान परिषद के एमएलसी हैं हमारे, तो वो देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो है इस मामले का अगुवाई करते हुए शिक्षकों की बात को लेकर के, और वो जो है प्रमुख मुख्य सचिव के पास गए और मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव ने आज जो है पूरे मुद्दे को सुना और उसके बाद शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से बात की और 2 महीने के लिए फिलहाल प्रक्रिया को रोक दिया गया और स्थगित करते उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी है और उसमें जो है उस कमेटी को जो निर्णय करेगी उसके अनुसार आगे प्रक्रिया ली जाएगी। लेकिन फिलहाल शिक्षकों की बहुत मतलब खुशी है और चारों तरफ प्रदेश से खुशी का माहौल छाया हुआ है और शिक्षकों को लग रहा है उनकी जीत है। इसके पीछे दूसरा पक्ष भी है कि देखिए, यूपी में अब 10 सीटों का उपचुनाव है, तो उपचुनाव से पहले सरकार शिक्षकों बहुत बड़ी संख्या है, उनका परिवार है, तो उनसे विरोध नहीं करना चाहती है। तो फिलहाल उपचुनाव के तक जो है सरकार ने उनका विरोध बंद कर दिया है और इस निर्णय से क्या है, अब शिक्षक फिलहाल राहत महसूस कर रहा है कि ठीक है। लेकिन शिक्षकों की अभी मांगों की जहां तक बात है उनकी वो नहीं पूरी हुई है। अब केवल एक ही बात हुई है कि प्रक्रिया स्थगित की गई है और 2 महीने तक जो उनको राहत मिलेगी, परंतु शिक्षक अब चाहते हैं कि जो उनकी अन्य मांगों पर विचार हो और उसके बाद तक जो है निर्णय सरकार करे। जी टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई है, कमेटी का गठन भी होगा, लेकिन सरकार ये कह रही थी कि इससे पारदर्शिता इसमें नजर आएगा, पारदर्शिता आएगी, इसीलिए इसको लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षक थे काफी नाराज चल रहे थे। आखिरकार बड़ी वजह क्या रही है शिक्षकों की ओर से, किस तरह की नाराजगी सामने आई है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज इंटरनेट की जो उपलब्धता है कि जो गांव देहात में भी उस तरह इंटरनेट नहीं है जैसे शहरों में, और इस समय वैसे भी शहरों में हम लोग इंटरनेट की प्रॉब्लम झेलते हैं कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो शिक्षकों का यह कहना है कि अगर जो है कनेक्टिविटी नहीं है और कनेक्टिविटी उनके हाथ में तो है नहीं कि वो जो कनेक्टिविटी तुरंत कर दें, तो अगर मोबाइल ऑपरेटर्स या जो कंपनियां हमें कनेक्टिविटी नहीं दे पा रही है तो उनके जो है कैसे जो है डिजिटल अटेंडेंस हो। तो डिजिटल अटेंडेंस की बात और तमाम उसकी कुछ खामियां भी कुछ अच्छाइयां भी। सरकार का मानना कि इससे जो लापरवाह टीचर थे उनके ऊपर अंकुश लगेगा, लेकिन शिक्षकों का कहना कि 95% शिक्षक सही काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उन पर डिजिटल अटेंडेंस का बोझ छोपा रहा है। और एक टाइम की बात थी, पहले सरकार ने सुबह का टाइम दिया 8:30 तक हो, 8:30 बजे बाद अटेंडेंस कर सकते हैं। तो पहले एक फर्स्ट सिस्टम में किया गया था, लेकिन आज जब चीफ सेक्रेटरी ने हस्तक्षेप किया मामले को और उनकी भावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा महानिदेशक से कि अब जो है आप इसको लेकर के कमेटी बनाइए, वो राय देगी और 2 महीने बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है फिर लाभ दोनों हानि और लाभ दोनों देखे जाएंगे और तब जो है निर्णय लागू किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो रुक करेंगे, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बुलडोजर कार्यवाही पर सीएम योगी ने ब्रेक लगा दी है, रोक लगा दी गई है। पंतनगर, रहीम नगर, अबरार नगर में ये रोक लगाई है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो इस फैसले के बाद लोगों में भी खुशी की लहर है और इसी कड़ी में अब लोगों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया है। नाच गानों के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। मोदी और योगी जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बुलडोजर कार्यवाही पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंतनगर, रहीम नगर और अबरार नगर में फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद लोगों में भी अब एक राहत की खबर है और खुशी का माहौल है। तो मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट के फैसले में ये बड़े, और बता दें कि आपको ये अहम महत्वपूर्ण निर्णय लिया है मुख्यमंत्री की ओर से। इसमें निर्णय लिया गया है कि अब जो बुलडोजर कार्यवाही है उस पर ब्रेक लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि पंतनगर, रहीम नगर, अबरार नगर वो जगह है जिस पर ये रोक लगाई गई है। लोगों में खुशी भी देखी जा रही है। शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा बिल्कुल। बस थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। कई थी लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पे उतरने वाले थे। आज हम लोगों को बहुत संतुष्टि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा और उन्होंने जो पुराना सूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है उसको वापस लेने का कार्य कराया है। उसका ज्ञापन भी सरकार अभी जारी कर रही है। इन बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पंतनगर निवासी को तरफ से दे रहे हैं। हम लखनऊ के पंतनगर में हैं। ये वही पंतनगर है जिसको पूरी तरह से धराशायी करने का फरमान जारी हुआ था। ये वो महिलाएं हैं, आपकी सामने कैमरे में दिख रही होंगी। ये वही महिलाएं लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपनी आवाज उठा रही हैं कि उनके इस आशियाने को कैसे धराशायी किया जा सकता है, जबकि लीगल जो दस्तावेज हैं वो इनके पास मौजूद हैं। दस्तावेज अब सभी ने अपने घरों की चौखटों पर लगा दिया है, ये बताने के लिए कि सभी रजिस्ट्रियां यहाँ की हैं वो वैलिड है और किसी तरह का कोई ऐसा कागज नहीं जिसको लेकर आधार बनाया जा सके। अब ये महिलाएं, इनके अंदर एक उम्मीद की किरण भी है क्योंकि आज नए वीसी प्रथमेश कुमार मुख्यमंत्री से एक डेलीगेशन को मिलाने भी ले गए हैं। खबर है कि वहां पर इस बात की चर्चा होगी कि आखिर इनके मकानों को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है, उसके पीछे का आधार क्या है, जबकि इनके पास वैलिड रजिस्ट्रियां हैं। अभी कुछ उम्मीद दिख रही है कि पंतनगर बच जाएगा। जी, हम तो योगी जी से ही कह रहे हैं कि उम्मीद हम लोग बना के बैठे हैं। सब घर में सब लोग, बच्चे जब से टिक लगा हम लोग रो रहे हैं, तब से हम लोग योगी जी से हाथ धो से ही विनती कर रहे हैं कि हम लोग का घर बचा लीजिए। हम लोग आपसे जुड़े हैं जब से आपने सरकार हुई है। हमारी कॉलोनी बहुत खुश है। इससे जब से टिक लग गया हम लोग का मकान टूटेगा, हम लोग के बच्चे न स्कूल जा रहे हैं न तैयारी कर पा रहे हैं, रात दिन रो रहे हैं, घर में परेशान सब है। हम यही योगी जी से कह रहे हैं सब हम लोग के बचा लीजिए। हम लोग पास रजिस्ट्री है, कागज है, हर चीज है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। हम लोग बस यही है। उम्मीद लग रही है कुछ के शायद कुछ जिस तरह से आज वीसी गए हैं मिलने। जी, हम सोच रहे हैं कि जितने सब लोग लगे हैं योगी जी हम लोग के सुन लें। अभी भी हम लोग चिंता में बने हैं कि योगी जी सुन लें, हम लोग का न्याय कर दें। हम लोग रात से दीपक जलाने लगे। तो देखिए ये बच्चे भी हैं यहाँ पर। ये बेटा अभी लग रहा है कुछ उम्मीद? बिल्कुल लग रहा है। हम योगी जी धन्यवाद करते हैं। नोटिस आ चुके हैं, अब हमारा घर नहीं टूटेगा, इसीलिए हम योगी जी से मिलना चाहते हैं और उनसे धन्यवाद कहना चाहते हैं। बस। तो देखिए ये सभी औरतें आज यहाँ पर जो महिलाएं हैं घर की, योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। योगी जी से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो माफ करिए, माफ कर दीजिएगा, गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। तो अभी जब तक टूटने का फरमान था तब तक आप लोगों ने बहुत नाराजगी थी। क्या करें आप बताइए, नाराज आप बहुत खुश हो गए। खाना नहीं हम लोग खाए और कल तो वही योगी जी से ये मतलब हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और बस और कुछ नहीं। ये पीछे दीवार बना ली। आप लोग को लग गई कि अब नहीं टूटेगा। अभी
चेहरों की जो मुस्कान है ना, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो परेशानी, जो दर्द ये सब झेल रहे थे आज 10 दिन से, उसमें कुछ राहत की उम्मीद इनको दिख रही है। ये बच्चे, ये यहीं के रहने वाले सब बच्चे हैं। डर लग रहा था कि घर टूट जाएगा? हम डर लग रहा था। हम लोग का धन्यवाद है कि हम लोग का घर बच गया है। मैं भी आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं योगी जी से मिलके धन्यवाद उनका अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे माँ बाप ने लोन पास करके घर बनाया था, उसको योगी जी ने बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पंतनगर में पटाखे दग रहे हैं। ये लोग आज 10 दिन से कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी सड़कों पर ये अपनी तकलीफ बयान कर रहे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नए वीसी प्रतिमेश कुमार ने ये बात पहुंचाई है और कहा है कि ये दर्द इन लोग का दूर किया जाए, क्योंकि सभी के पास पर्याप्त कागज मौजूद है। फिलहाल ये जश्न का माहौल आज पंतनगर में देखने को मिल रहा है और लोगों का कहना है कि जैसे जैसे खबर आ रही है कि शायद उनकी अब मुश्किल दूर हो गई है, वैसे वैसे लोग अब देखिए, ये सभी लोग अब अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और क्योंकि इनके ही आसपास के पड़ोसी सब आज मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, तो इसलिए एक सूचना भी इन लोग के पास है कि शायद अब उस घरों को तोड़ा नहीं जाएगा और जो निशान लगाए गए थे वो निशान मिटा दिए जाएंगे और उस लाल निशान को फिर से हटाया जाएगा, जिस लाल निशान ने इनकी परेशानी बढ़ाई थी, जिस लाल निशान की वजह। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि राजस्व के रूप में मिली धनराशि जनता की होगी। इस राशि को जनहित में उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खनन, स्टाम्प और निबंधन, आबकारी, परिवहन सहित हर सेक्टर में राजस्व संग्रह बढ़ाने पर भी संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य कर विभाग की विशेष अनुशासनिक इकाइयों का टारगेट तय करें और प्रदर्शन की रिपोर्ट प्रत्येक महीने सीएम ऑफिस भेजी जानी चाहिए। उन्नाव दुर्घटना के बाद सीएम योगी ने अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, जिसको लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी पर हमारे संवाददाता ने अपर परिवहन आयुक्त एके सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्नाव में बस दुर्घटना के बाद लगातार परिवहन विभाग सतर्क हुआ है और खुद जो है प्रवर्तन कार्य को अपर परिवहन आयुक्त जो है एके सिंह मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार पूरे प्रदेश में इसकी मॉनिटरिंग चल भी रही है और साथ में स्कूल बसें जहां भी जो है अनफिट हैं उनको अभियान चलाया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर उनसे बात करना चाहूंगा कि क्या क्या अभियान चला रहे हैं सर। वर्तमान समय में हमारे 3 अभियान चल रहे हैं इन्फोर्समेंट के। वो हैं, पहले तो ये स्कूल वाहनों का जो अभियान चल रहा है, पूरी 100% चेक की जानी है स्कूल वाहनें और ये अभियान हमारा 8 तारीख से 22 तारीख तक चलेगा, 22 जुलाई तक। और दूसरा एक हमारा अभियान एक अनधिकृत संचालन के विरुद्ध है, जो बसें अनावश्यक रूप से बॉडी ज़्यादा बढ़ा लेती हैं, सीटों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं, तो उनके खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है। ओवरलोड बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं, जैसे उन्नाव में एक दुर्घटना घटी है और इसी तरीके से पहले भी दुर्घटनाएं घटी हैं 1-2 बार, तो उसमें बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो इसलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं अनधिकृत संचालन के विरुद्ध। तो बहुत काफ़ी बसें पकड़ी गई हैं। अभी आपको मैं एक रिकॉर्ड के हिसाब से बताएं तो अभी जो हमारा ये अभियान चल रहा है इसमें 1460 बसों का अब तक चालान किया जा चुका है और 404 बसें बंद की जा चुकी हैं। ये जो बंद बसें हैं उसके लिए स्पेशली आरटीओ को आदेश दिया गया है, फील्ड में जो हैं, कि आप जो है इन बसों की फिटनेस को कायदे से चेक करें। बस बॉडी कोड के हिसाब से अगर ये नहीं है बसें तो इनकी फिटनेस कैंसिल किया जाए और जहाँ पे पंजीकृत है बसें वहाँ के पंजीयन अधिकारी को एक नोटिस जारी किया जाए कि इसकी जो है फिटनेस कैंसिल करें। तो इस तरीके से हमारा अभियान चल रहा है और अब तक जो है 404 बसें बंद की जा चुकी हैं इस अभियान के तहत। और इसके खिलाफ और इसके अगेंस्ट हमारा जो अभियान चल रहा है वो स्कूली वाहनों के खिलाफ चल रहा है। स्कूल वाहनों के जो खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें टोटल हमारी जो स्कूल में पंजीकृत बसें हैं वो 61,776 बसें हैं, जिसमें से चेक हो चुकी हैं हमारी करीब आधे बसें चेक हो चुकी हैं 29,000
473 बसें चेक की जा चुकी हैं, जिसमें से 26,243 बसें फिट पाई गई हैं और 3244 बसें ऐसी मिली हैं जो कि फिट नहीं पाई गई हैं, और जिनमें से 1537 बसों का चालान किया गया है। 324 बसें बंद भी की गई हैं। 43,34,000 कंपाउंडिंग में वसूली की गई है, और बाकी कुछ बसें जिनमें नॉर्मल से कमी थी 522 बसें ऐसी पाई गई हैं जिनको कि नोटिस भेज करके ये कहा गया है कि आप जल्दी जल्दी गाड़ी को फिट करा करके हमारे यहाँ फिर से फिटनेस के लिए लाइए गाड़ियों को। एक चीज मैं देख रहा हूँ, लगातार मुख्यमंत्री ने समीक्षा की उन्नाव दुर्घटना के बाद, और उन्होंने कहा भी कि जो है जो आपके टोल प्लाजा है वहां पर अधिकारी तैनात किए जाएं, शायद आपने तैनात भी कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या असर दिखाई दे रहा है टोल प्लाजा पर अफसरों की तैनाती के बाद? करीब करीब हमारे जितनी भी एक्सप्रेसवे हैं और एनएचआई हैं, सब पे हमारे जितने भी टोल प्लाजा हैं ज़्यादातर पे इंटरसेप्टर हमारी लग गई हैं, और हमारे प्रवर्तन अधिकारी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। और इस समय जो भी वाहन मिल रही है उसको रोक करके, बसें खासतौर से जो अनधिकृत रूप से संचालित हैं उनको रोक करके चेक किया जा रहा है। गलत पाई जा रही हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है। और 24 घंटे का हमारा अभियान है, 24/7 डेज का। मैं देखता हूँ प्रवर्तन कार्य में तेजी से चल रहा है, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या सतर्कता बरतना चाहेंगे परिवहन विभाग? हमारे जो इंटरसेप्टर इसीलिए लगाए गए हैं कि ओवर स्पीड को चेक करते रहें और कोई भी गाड़ी ओवर स्पीड में न चले पहली। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो भी हमारे इंटरसेप्टर हैं वो ये भी चेक कर रहे हैं कि ड्रंकन ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, शराब पी करके वाहन को गाड़ी न चलाते रहें, नींद में वाहन को न चलावें। इस तरीके से 2-4 ऐसे बिंदु हैं, और हेलमेट लगावें, सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलावें। ये सब 5-7 बिंदु ऐसे हैं जिसको पे विशेष रूप से चेक किया जा रहा है कि इन सब नियमों का पालन होना चाहिए सड़क सुरक्षा के अंदर। एक जो पब्लिक से कुछ और कहना चाहें तो भी अब जनता टीवी के माध्यम से कह सकते हैं। मैं पब्लिक से, जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी सड़क सुरक्षा के नियम हैं उन पे ज़रूर फोकस करें और उनका पालन करें, जिससे कि जान माल की रक्षा होगी। और ओवर स्पीड ना करें, शराब पी के वाहन को न चलावें, नींद आ रही हो तो वाहन को न चलावें, एक किनारे खड़ी कर दें, थोड़ी देर नींद से झपकी ले लें, उसके बाद फिर वाहन को फिर संचालित करें। इस तरीके से कुछ बचाव के उपाय हैं। जो मेन रोड होते हैं, जो साइड से रोड जाती हैं, उस पर देख करके मेन रोड पे चढ़ें, जिससे कि ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं देख करके आदमी अपने जान माल की खुद रक्षा कर सकता है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। तो के सिंह जी, इनका सीधे से कहना है कि जो सरकार के नियम है तो चल ही रहे हैं, लेकिन इनके स्तर से भी पूरे रूप से पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चल रहा है। सारे टोल प्लाजा पे, एनएचआई पे वहाँ लोग लगाए गए हैं, और अधिकारी लगातार जो है अवैध बसें जो है उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और जो वैध बसें उनको सुनिश्चित रूप से चलने दिया जाएगा। दूसरी तरफ आम लोगों से भी अपील उन्होंने की है कि वो भी जो है सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, और जो सड़क सुरक्षा के नियमों के विपरीत न चलें, और ओवर स्पीडिंग कतई न करें कि जो दुर्घटना असली कारण होता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो वही लखनऊ में नगर निगम की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन हुआ। ये बिल्डिंग पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसके साथ ही प्रथम और दूसरी मंजिल पर भी म्यूजियम बनाया जाएगा। तो साथ ही जनता की तमाम समस्या को लेकर हमारे संवाददाता ने महापौर सुषमा खरकवाल से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लखनऊ नगर निगम इस समय सक्रिय हुई जगह में स्थापित है, जहां पर तमाम दिक्कत मुख्यालय में होती हैं। इन दिक्कतों को देखते हुए महापौर सुषमा खरकवाल ने और शासन ने निर्णय लिया है कि नगर निगम नई जगह पर गोमती नगर बने, आरआर डिपार्टमेंट की जगह में, जहां आज शिलान्यास भी होना है, और जो है नगर विकास मंत्री उसका शिलान्यास करेंगे। मैं महापौर सुषमा खरकवाल मेरे साथ हैं, मैं उनसे जाना क्या क्या फायदे होंगे इस नई बिल्डिंग से। नगर निगम की जो बिल्डिंग है पुरानी, ये 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, और इस समय इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। कभी प्लास्टर गिरता है, कभी बारिश में पानी चूने लगता है। सारे मतलब हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो पानी से भी ख़राब हो गए हैं। तो जब मैं पहले आई, तो जब फर्स्ट में मैंने नगर निगम का ऑफिस देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि राजधानी में होते हुए भी और हमारी ये जंजर स्थिति है। तो उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया था कि कहीं पे भी जहाँ पे ज़मीन होगी हम कार्यालय बनाएंगे, और इस कार्यालय बनाने में हमारे नगर आयुक्त ने पूरी मदद की। हम दोनों ने मिल करके सब कुछ काम किया। आज शिलान्यास हो रहा है, उसका भूमि पूजन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा गया है, धन वहाँ से भी मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि मैं भी दूंगा, करूँगा कोशिश, और सरकार से तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो हम अपने टैक्स से
काम करेंगे। बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़े देश का बहुत बड़ा प्रदेश है और उस प्रदेश की राजधानी का ऑफिस बिल्कुल खंडर हो तो ये उचित नहीं है। तो ये बिल्डिंग जो अभी खाली होगी इस पर पता चल रहा है म्यूजियम बनाया जाएगा, तो कैसा म्यूजियम तैयार करेंगे यहाँ पे? इसमें हम ये हमारे पास ही रहेगी। इसमें नीचे जोन 1 का कार्यालय रहेगा क्योंकि जोन वाइज भी जोन 1 का कार्यालय भी नहीं है, तो यहाँ पे जोन 1 का ऑफिस रहेगा और ऊपर म्यूजियम बन जाएगा कि कब कब कौन कौन पार्षद क्या कहते हैं मेयर रहे हैं, किसने क्या क्या किया, पूरा कुछ ना कुछ उसमें रखा जाएगा। मैं नगर निगम की समय बात करूँ, बारिश देखिए अभी तो लखनऊ में बहुत कम हुई है, लखनऊ में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन फिर भी नाला सफाई के लिए आपने बहुत मेहनत करी और लगातार लोग लगाया, 72 घंटे का अभियान भी आपने चलाया, लेकिन फिर भी अभी कुछ दिक्कतें हैं, वो कैसे दूर होंगी? देखिए जहाँ जहाँ पे दिक्कतें थे हम लोग लग करके समस्या का समाधान किया है और आने वाले टाइम पे अभी बजट आया है, उससे हम बड़े बड़े नाले और बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार बिल्कुल नाला मतलब जल भराव की समस्या का समाधान हो जाए। इसके अलावा लगातार जो है GIS सर्वे की समस्याओं सुनवाई आप कर रही हैं, हर फ्राइडे को आप कैंप लगा रहे हैं, लोगों को राहत भी मिल रही है, तो ये कब तक कैंप चलेगा? ये GIS सर्वे में जनता बहुत परेशान थी और मिडिल क्लास और निम्न वर्ग के बहुत ज़्यादा परेशान, EWX LIG वाले बहुत परेशान थे, तो फिर ये सोचा गया कैंप लगाएं और कैंप में रोज़ हर फ्राइडे को 200, 250, 300 तक समाधान हो रहा है और जब तक आखिरी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नहीं लखनऊ में कि GIS का सर्वे ठीक हो गया, तब तक समाधान दिवस लगातार चलता रहेगा। एक समस्या बारिश के बाद जो है लाइट्स की बहुत आ रही है, स्ट्रीट लाइट ज़्यादा खराबी बढ़ रही है और इस हिसाब से मेंटेन नहीं हो रहे हैं, इसके लिए क्या करा रही हैं? लाइट का अभी कुछ सोचा है क्योंकि लाइट इधर लगती है और उधर निकल जाती है, तो इस पे कुछ सोचा है। जल्दी 1 आध महीने में आपको कुछ अच्छी खबर मिलेगी ताकि ऐसा हम बात कर रही हूँ मैं, ऐसी लाइट लगे कि अगर वो कोई निकाले तो पता चले कि निकाले कहाँ है और कहाँ जा रही है। हाँ, तो ये थी सुषमा खरपाल ने सीधा कहना है कि आज जो बिल्डिंग का शिलान्यास होने जा भूमि पूजन होगा तो वो बिल्डिंग अत्याधुनिक बिल्डिंग बनेगी, नगर निगम का सारा जो है बेहतर तरीके से स्थापित कार्यालय उसमें होंगे और जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पर जो है एक जोन 1 का कार्यालय रहेगा और म्यूजियम बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब लाइटें शहर में ऐसी लें लोग चोरी कर लेते हैं। देखिए ये लखनऊ की राजधानी है, यहाँ भी लाइटें चोरी हो रही हैं, स्वाभाविक इससे पूरे देश का अंदाजा प्रदेश का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो इन लोगों से भी उन्होंने अनुरोध किया लोग लाइटें चोरी न करें, लेकिन अब एंटी थेफ्ट लाइट लगाने की तैयारी चल रही है और ये शायद 2-3 महीने में प्रतिफल फलीभूत होगा। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता TV के साथ।